आज हम लोग सीखने वाले हैं 10वीं क्लास का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हर बार एग्जाम में ये 2 नंबर का फिक्स है, मतलब आप लोग ये वीडियो देखें और 2 नंबर फिक्स कीजिए। मतलब कैसे बनाना है, यहाँ पे टोटल 5 सवाल दिया हुआ है, जिसमें मैं 1 या 2 बना दूंगा और उसी के अनुसार आप लोग और जो शेष सवाल रह जाए उसको खुद से बना कर देखिएगा। किस तरीके से वहाँ पे एग्जाम में लिखना है सही तरीके उसको बताया जाएगा और कैसे सब मतलब किस हिसाब से लिखना है पूरा डिटेल में उसको बताया जाएगा। तो पहला सवाल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, उसको आप लोग सही तरीके से देखिए। तो पहला नंबर क्या करना है यहाँ पे, जैसे सवाल नंबर ए हम इसको बना रहे हैं तो यहाँ पहले लिखना होगा हल दे करके ए नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे लिखना दिया हुआ है, दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखना संख्या है, क्योंकि हमारे पास 2 संख्या दिया हुआ है उसके बारे में लिख दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 135 और 225 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें से देखना कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो जैसे 135 छोटी है और यहाँ पे 225 बड़ा है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से लिखा जा सकता है 225 हो जाएगा। अब हमें बनाना किस विधि से है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर, और जब आर की बात किया जाए यहाँ आर हो जाता है 0 से बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा ये, तथा b से छोटा हो जाएगा। कभी कभार ये भी एक नंबर है ऑब्जेक्टिव ये भी आ जाता है कि आर के बारे में जो शेषफल है वो 0 से बड़ा रह सकता है या फिर 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा शेषफल छोटा होगा। ये भी थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे साइड में इसको मैं भागा बना दे रहा हूँ, जैसे 225 को भाग लगाया जाएगा 135 से, तो एक बार हो जाएगा 135, इसको घटा लिया जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा 9, और ये यहाँ पे जैसे हासिल दे रहा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब अगला स्टेप इसी में 90 से 135 में, तो एक बार में यहाँ पे हो जाएगा 90, माइनस किया जाएगा तो कितना है 45 हो जाएगा। अब 45 से पुनः 90 में भाग दे देना है, तो 2 बार में 45 दूनी के 90 ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा लिखा जाएगा चरण 1 करके। चरण 1 में हमारा क्या था, तो 225 को भाग दिया गया था, यानी कि 225 बराबर हो जाएगा। तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो उसी को यहाँ पे लिखना है। 225 बराबर हमारा हो जाएगा 135 गुना 1 और प्लस पे 90, और ये नीचे यहाँ लिख रहा है जहाँ शेषफल, या फिर हो जाएगा जहाँ आर बराबर नहीं है 0, इसमें लास्ट में सब 0 है तो यही सब आंसर है। तो वही यहाँ पे आर बराबर नहीं 0 यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। अब चरण 2 अगला बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे 135 भाग दिया गया था तो ये हो जाएगा हमारा चरण 2, तो इसमें 135 भाग दिया गया था, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 135 बराबर 90 से भाग दिया गया था, यानी कि 90, और कितना बार में, तो एक बार में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा जो शेष हो जाता है उसमें 45। अब यहाँ पे हो जाएगा कि जहाँ आर बराबर नहीं है 0, फिर चरण तीसरा गया थे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा चरण 3। अब इसमें क्या किया गया था, तो 90 में 45 भाग लाया था, दोबारा कटा शेषफल 0 हो गया, तो उसी को यहाँ पे लिखा जाएगा 90 बराबर 45 गुना यहाँ 2 भाग होता तो 2 हो जाएगा, अब प्लस में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो शेषफल हमारा 0 बच गया था, तो इसी को अब यहाँ नीचे लिख देना कि जहाँ आर बराबर 0, और 0 हमारा आ रहे हैं शेषफल 0 बच गया है, कितना भाग लाता है 45 से, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए हिंदी लिख दें 135 और 225 का HCF बराबर हो जाएगा 45। और इतना लिखने के बाद इसको यहाँ पे इसको घेरना बहुत जरूरी है, ताकि ये घेरने से थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। तो घेरने के लिए आधा डालना पड़ेगा प्रत्येक सवाल में, जो भी मैथ का सवाल हो जो लास्ट में आंसर उसको घेरना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग बी नंबर को देखेंगे, तो इसमें जैसे यहाँ पे हो जाएगा ये हल, बी नंबर रहेगा ये, तो इसमें क्या दिया है, लिखा जाएगा दिया हुआ है। अब हम लोग बी नंबर को देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हल,
हॉल दे करके यहाँ पे बी नंबर लिख लेना है। और इसे भी लिखेगा दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा संख्याएं, और संख्याएं हमारे पास दो है यहाँ पे, 145 और 450। अब इसमें क्या देखना है कि इसमें कौन छोटी संख्या है कौन बड़ी संख्या है, या फिर कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। इसमें 145 ये छोटी संख्या है जिसका मुंह बंद रहेगा, और 450 ये बड़ी संख्या है जिसका मुंह ही खुला रहेगा। अब क्या करना है, जो साइड में यहीं पे इसका भाग लगा देना है। या फिर एग्जाम में बैठे तो वहां पे इस टाइप का, अब ये नहीं कहते मतलब यही सवाल आ जाएगा, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल है तो इसी मेथड इसी तरीके से बनाना है, और यहाँ पे साइड में वो भाग किया जाएगा। तो इसमें भी 145 से 450 को भाग देना है। तो देखिए कितना बार में कटेगा, तो लगभग यानी कि 3 बार में किया जाए तो 3 5 15 की 5 हासिल 1 बच जाएगा, 4 3 12 13 की 3 हासिल 1 3 3 4 यानी कि 435। और यहाँ जब घटाएगा तो ये 15 बचे हमारे शेष पर। अब क्या करना, 15 से 145 में भाग लगाना है, यानी 15 शेष बचा था, तो ये अब जो यहाँ पे भाजक था उसमें तो हो जाएगा 15 9 135। जब यहाँ घटाए तो 0 1 और ये 0 हो जाएगा। अब 10 से 15 में तो एक बार में 10 हो जाएगा, ये यहाँ 5 बचेगा। अब 5 से जब 10 में किया जाए तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे शेष पर 0 हो जा रहा है। अब इसी को चरण करना है, कितने चरण हो जाएगा, तो यहाँ से पहला चरण होगा ये, यहाँ पर 2 3 और 4 यानी कि 4 चरण में हमारा भाग लग गया है। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और इसमें दिया गया है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। ये क्या है, यहाँ पे भाज्य है, बी है भाजक, क्यू है भागफल और आर शेषफल होता है। तो यहाँ फिर से लिखना होगा कि जहाँ आर के बारे में लिखना है तो ये 0 से बड़ा होता है फिर बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा ये छोटा होता है। तो चरण कितना था हमारा, 4 चरण है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है चरण 1। तो चरण 1 में क्या था, तो 450 को भागा जाएगा था 145 से, यानी कि 450 बराबर हो जाएगा 145, और कितना बार में कटा था ये, तो 3 बार में, और प्लस में जो शेषफल हो जाएगा था जैसे 15। अब यहाँ जो शेषफल 15 है हमारा ये 0 के बराबर नहीं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जहाँ r बराबर नहीं है 0। और इसमें दूसरा चरण था चरण 2, तो इसमें क्या था, 145 को जो शेष बचा था 15 उससे भाग लगाया था, यानी कि यहाँ हो जाएगा 145 बराबर में 15 से कटा था ये 9 बार में, यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस में शेषफल कितना था ये, हमारा 10 शेषफल बच गया था यहाँ पे, और ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो फिर यहाँ लिखा जाएगा जहाँ r बराबर नहीं है 0, यानी शेषफल जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद तीसरा चरण था हमारा, यानी हो जाएगा यहाँ पे चरण 3। तो चरण 3 में क्या था, 15 में 10 से भाग लगाया गया था, यानी हो जाएगा 15 बराबर 10 गुना 1, अब प्लस में शेषफल कितना हमारा 5। तो ये भी 0 के बराबर नहीं, यहाँ भी हो जाएगा साइड में कि जहाँ r बराबर नहीं है 0। उसके बाद हमारा लास्ट यानी कि चौथा चरण हुआ था यहाँ पे, तो हो जाएगा चरण 4। तो इसमें कितना था 10, यानी कि 10 को भाग लगाया था 5 से, यानी 10 बराबर 5 गुना 2, और शेषफल कितना था इसमें, तो शेषफल हमारा 0 रह गया था, तो हो गया 0। अब हो जाएगा जहाँ r बराबर 0, यानी कि हमारा शेषफल 0 आया था यहाँ पे, यानी कि चूंकि अब ये भाजक था तो वही, यानी कि 5 से भाग लगाया था 10 में, दोबारा घटा और शेषफल 0, यानी हमारे इसमें एचसीएफ कितना है 5 में हो जाएगा। तो उसी को हम लोग नीचे लिख देंगे, इसलिए संख्या क्या था हमारे पाच 145 और 450, तो इसलिए 145 और 450 का HCF बराबर 5 हो जाएगा। और इसको फिर यहाँ पे बढ़िया से स्केल से हम लोग घेर सकते हैं, सही रहेगा देखने में भी, घेरने से तो हाईलाइट हो जाता है कि हाँ ये आंसर लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है कि मैं तो यहाँ पे 2 सवाल बना दिया आप लोग के लिए। अब इसमें जो जैसे सी बचा है 867 है 255, ये भी आप लोग खुद से बनाकर देखिएगा। उसके बाद है डी नंबर 960 430, और फिर ई नंबर है 870 और 225। ये सब जितना भी सवाल बचा हुआ है मेथड यही है, बस इसी तरीके से बनाना है कि जो संख्या दिया है यहाँ पे लिखना है कि संख्या है बराबर, बड़ा छोटा थोड़ा देख लेना है, और साइड में यहीं पे यानी कि वहां जो जिस पेज इसको बनाना वहीं पे साइड में अट जाएगा, वहीं पे इसको भाग मिलाना है, ताकि फिर से उसको मिला सकते हैं। जो एग्जामिनर चेक करने वाला एग्जाम में
वो भी इसको सही तरीके से मिला लें, मतलब बच्चा किस तरीके से बनाया हुआ है, यानी कि मतलब उसको फिर से अलग से रफ करे, आपका जो साइड है उसी में देखकर वो संतुष्ट रहे और सही से कर ले। और लास्ट में ये ध्यान देना कि ये जो है यहाँ पे संख्या लिखना है, जो संख्या दिया था वो, और उसका जो एसएम से घेरना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस यानी कि जो भी सवाल शेष रह चुका है यहाँ पे उसको घर पे बना ले, बेहतर रहेगा। तरीका यही है, मैंने जो तरीका था समझाया। और ये भी ध्यान देना कि ये हर बार एग्जाम पूछता है, जब भी मैट्रिक फाइनल एग्जाम हो, और 2 नंबर का ये फिक्स है। इसलिए मुझे उम्मीद है, मैं आशा करूँ कि ये सवाल आप लोग बनाएंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे। अगले टॉपिक में कुछ और मैं इसी तरह का सवाल लेकर आऊँगा, वहाँ भी 4 या 5 सवाल रहेगा, जिसमें से 1 या 2 मैं बता दूंगा और शेष जो बचेगा आपके लिए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, इतना समय दिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करना जरूरी है, ताकि उन लोगों को भी आइडिया मिले। अक्सर परीक्षा में देखा है कि मैथ में अगर 100 बच्चा का आंकड़ा लिया जाए वहाँ पे, तो 100 में से अगर 70 बच्चा पास हो जाए, एक आंकड़ा देखा 70 यानी कि 100% 70% बच्चा पास हो, तो उसमें जो 30% फेल हो रहा है, तो 20% यानी कि 100 बच्चा में से 20 बच्चा मैथ में फेल हो जाता है। कारण क्या है? रिवीजन नहीं, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, किस सवाल को पढ़े, किस सवाल को छोड़ना है वहाँ पे। वहाँ एग्जाम तक को 30 सवाल मिलेगा 2 नंबर वाला, तो 15 ही बनाना है, तो क्यों ना इजी सवाल को यहाँ बनाया जाए। इसलिए थोड़ा वीडियो सही ढंग से देखिए और एक दूसरे बच्चों का शेयर भी कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।